हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन। इसमें मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के छोटे छोटे चैप्टर को बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ। चैप्टर बड़ा हो या छोटा, उसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। आप उसको जानिए, मेरे चैप्टर को समझिए, मेरे वीडियो को समझिए, मेरे लेक्चर को सुनिए। इससे आपका चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। कोई भी टॉपिक आपका इंग्लिश का बहुत ईजी लगने लगेगा। तो आज का मेरा जो टॉपिक है इंग्लिश में, मैं टेंस के बारे में बता रहा हूँ। तो आपको टेंस की सीरीज में मेरा ये पास्ट टेंस का थर्ड भेद है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में आप जानिए। सबसे पहले इसके पहचान को हम जानेंगे, है ना। पहचान मेरा क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे। ये सेंटेंस में आपको मिल जाए तो आप जान जाइए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। चुका था, जैसे एग्जांपल में मैंने दिया है, वह जा चुका था, वे लोग पढ़ चुके थे, सीता जा चुकी थी। देखिए, चुका था, चुके थे, चुकी थी, है ना। ये आपको इसमें रहेगा। अब देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में आप जानिए। सकारात्मक वाक्य। पॉजिटिव सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स? पॉजिटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य हम कहते हैं जिसमें कोई प्रश्न सूचक और नकारात्मक सूचक नहीं रहता, शब्द नहीं रहता है। जैसे राम जा चुका था, सीता खा चुकी थी, वे लोग पढ़ चुके थे, हम लोग खा चुके थे, है ना। तो अब देखिए, इसका रूल को आप समझ लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट को आपको रखना है आगे, उसके बाद हेड लगाना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक मैं जो घेर के लिखा हुआ हूँ, इसको आप लोग समझ लीजिए ये क्या है। सभी प्रकार के सब्जेक्ट में हेड का प्रयोग करना है, चाहे सब्जेक्ट मेरा कुछ हो, है ना। मैं, तुम, वे लोग, हम लोग, सीता, गीता, नीता, जो भी हो, तो आपको हेड ही लगाना है ना। अब देखिए, अब हम इसको बनाते हैं। राम जा चुका था। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ले आना है। सब्जेक्ट मेरा यहाँ क्या है? राम। सब्जेक्ट, इसी को सब्जेक्ट मतलब कर्ता को, जो काम कर रहा है उसको हम लोग कर्ता कहते हैं। सीता, गीता, वे लोग, हम लोग, जो आपको दिखता है इसमें सेंटेंस में, वो सब सब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जो काम करता है उसको हम लोग कर्ता बोलते हैं, सब्जेक्ट। तो राम सबसे पहले लिखना, उसके बाद हेड लगाना, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। जाना, खाना, पीना, है ना। तो इस तरह से राम हेड, जाना का गौन हो जाएगा, गोइंग, गो, है ना फ्रेंड्स। सीता खा चुकी थी, सीता हैड, खाना का थर्ड फॉर्म क्या होता है? खाना का ईट, ईट, एट, ईटन, ठीक है। तो आपको सकारात्मक पॉजिटिव सेंटेंस समझ में आ गया। अब आइए निगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य फ्रेंड आप लोग जान चुके हैं, बहुत बार बताया है मैंने। नकारात्मक मतलब नहीं सूचक शब्द। जैसे राम नहीं खा चुका था, वह नहीं जा चुका था, तुम नहीं पढ़ चुके थे, है ना। तो देखिए, इसको आप कैसे बनाइएगा। बहुत सिंपल है, आपको हेड के बाद नोट लगा देना है ना। जैसे सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप समझ गए। राम नहीं पढ़ चुका था, सबसे पहले सब्जेक्ट मेरे यहाँ राम है, तो राम लिख दिए। उसके बाद हेड हो गया, उसके बाद नोट और वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट नहीं दिया। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको इसमें समझ में आता है कि दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म बोलते हैं, तो आपको क्रिया के बाद लगा देना है, ठीक है। देखिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। सीता नहीं खा चुकी थी, सीता हैड नॉट, खाना का ईटन होगा, ठीक है। अब मैंने समझ लिया नकारात्मक। अब आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें प्रश्न पूछता है, क्या क्या वह जा चुका था, क्या तुम पढ़ चुके थे, क्या सीता हंस चुकी थी, क्या तुम लोग जा चुके थे। इस तरह से रहेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको हेड को आगे कर देना है और सेम प्रोसेस यही रखना है ना। हेड लगा देना, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए, क्या वह जा चुका था, सबसे पहले आपको हेड लगा देना है, उसके बाद सब्जेक्ट मेरा क्या है? वह। तो वह को हम लोग ही कहते हैं। और जाना का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गो वेंट, गॉन, ठीक है। तो गॉन हो गया। प्रश्न सूचक शब्द जरूर दीजिएगा, है ना। प्रश्नवाचक का चिन्ह दीजिएगा। अब देखिए, क्या तुम पढ़ चुके थे, तो हेड, तुम का यू, पढ़ना का रीड, रेड, एक ही फॉर्म होता है ना। रीड, रेड, तीनों का फॉर्म एक ही होता है। फिर से मैं बता देना चाहता हूं कि सभी प्रकार के सब्जेक्ट में हेड का प्रयोग करना, ये बहुत सिंपल टेंस है। इसमें ज़्यादा आपको कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी प्रकार के सब्जेक्ट में हेड का प्रयोग करेंगे। ये भूलने वाला चीज़ नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, आपको कुछ ऐसा सेंटेंस मिल जाएगा जिसमें इंट्रोगेटिव वाला भी शब्द रहेगा और निगेटिव शब्द भी रहेगा। तो आप कैसे बनाइएगा, देखिए कितना सिंपल है। हेड को सबसे पहले आप आगे कर रहे हैं, है ना। हेड के बाद क्या करना है, आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद नोट लगाना है, उसके बाद वर्ब थ्री लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे क्या राम नहीं जा चुका था, सबसे पहले मैंने क्या किया, हेड को आगे किया, उसके बाद राम, उसके बाद नहीं तो नोट, उसके बाद
गॉन। देखिए नॉट नहीं, नकारात्मक निगेटिव है ना, और क्या आएगा, इंट्रोगेटिव हो गया। इसलिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव रहे तो आपको ऐसे रूल का उपयोग करना है। क्या तुम नहीं खा चुके थे, सबसे पहले मैंने हैड को आगे कर दिया, उसके बाद तुम यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा तुम है, उसके बाद नॉट, ईट का फॉर्म मैंने थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन। अब देखिए WH वाले सेंटेंस मिल जाएंगे। WH वर्ड क्या होते हैं, है ना, क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये सब मैंने आपको बताया था। WH जैसे कहाँ, वेयर, क्या तो व्हाट, किसको तो होम, इस तरह से WH देखिएगा, WH से ही शुरू होने वाले शब्द को हम WH वर्ड कहते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले आपको WH को ही रखना है, उसके बाद हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, थर्ड का फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें भी नेगेटिव आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, WH को रखिएगा, फिर हेड को, फिर सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देना है। क्या, सॉरी, तुम क्यों जा चुके थे, सबसे पहले क्यों लगाना है ना। WH वर्ड को सबसे आगे ले आइए, वाई हो गया, उसके बाद हेड लगा दीजिए, तुम का यू और जाना का गॉन, ये हो गया। तुम क्यों नहीं जा चुके थे, कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देना, जो मैंने यहाँ बताया है, सब्जेक्ट के बाद नॉट। तो आपको समझ में प्रेजेंट, ये सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल टेंस है। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा लेक्चर कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।